Hello guys, welcome to our channel Assam Competitive Academy. Today in this video we'll be discussing the general mathematics section for the post of Agriculture Extension Assistant. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे सारे नए वीडियोस का अपडेट आपको जल्द ही मिल जाए। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। Question number 1. If 5 to the power n minus 2 into 3 to the power twice n minus 3 is equal to 135, then the value of n is. तो हमें इस इक्वेशन से n का वैल्यू निकालना है। तो हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। 5 to the power n minus 2 into 3 to the power twice n minus 3 equals 135। तो इसमें हमें दोनों साइड्स को इक्वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 135 को फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा। तो 135 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 से ये होगा तो 527 इक्वल्स 135। तो 3 इंटू 927, 3 को हम 3 इक्वल्स 3 हो जाता है। तो इक्वल्स टू 5 इंटू 3 टू द पावर 3। तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर लेते हैं। तो इससे हमें मिलता है 5 टू द पावर n माइनस 2 इक्वल्स हो जाता है आपका 5 टू द पावर 1। तो इससे हम पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं। n माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो n का वैल्यू हमें मिल रहा है 1 प्लस 2 3। तो इसका आंसर है आपका 3। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Simplify the following and choose the correct answer from the options given below. तो हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आपको तो बदमाश रूल याद ही होगा। इसमें ब्रैकेट्स को हमें पहले सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर के पोर्शन को हमें सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 11 इंटू 11 है और 9 माइनस 2। तो हमें 11 इंटू 11 पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 11 इंटू 11 जो 11 स्क्वायर जो है 121 है और 9 माइनस 2 जो है 7। तो इसमें से हमने फर्स्ट ब्रैकेट के पोर्शन को सॉल्व कर लिया है। तो हमें मिल रहा है आपका 118। थर्ड ब्रैकेट के अंदर 121 डिवाइडेड बाय 121। इस माइनस 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 प्लस हो जाता है, तो उसको हम प्लस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस सेकेंड ब्रैकेट 9 माइनस 2 को हमने सॉल्व करके रखा है। तो इसका आंसर है आपका 7। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें सेकेंड ब्रैकेट के पोर्शन को सॉल्व करना है, जो कि आपका आएगा -4। तो अभी हम थर्ड ब्रैकेट के अंदर के पोर्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा 121 डिवाइडेड बाय 121, हम इसको 1 लिख सकते हैं। उसके बाद +4 जो कि पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके बाद -4। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे +4। तो पहले से यहाँ पे आपका है 118 माइनस, तो इक्वल्स टू 4 प्लस 4 प्लस 1 हमें मिलेगा 9। 118 माइनस 9, तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 109। तो मैच कर लेते हैं कौन से ऑप्शन के साथ हम मैच कर पा रहे हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है 109। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. If each of the two equal angles of a triangle is twice the third angle, then the smallest angle is. तो इसमें हमारे दो एंगल्स इक्वल है और वो थर्ड एंगल का 2 टाइम्स है। तो इससे ही पता चल रहा है कि हमारे दो एंगल्स इक्वल है, यानी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिनका दोनों साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पे तीनों वर्टेक्स को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। इक्वल एंगल्स जो है वो आपका ट्वाइस है थर्ड एंगल का। तो इसको ट्वाइस एक्स और इसको भी ट्वाइस एक्स, और स्मॉलेस्ट एंगल को हम एक्स पकड़ सकते हैं। तो हमें पता है कि तीनों एंगल्स
को हम प्लस करेंगे किसी भी ट्रायंगल का तो टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स है 180 डिग्री। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं x प्लस ट्वाइस एक्स इक्वल्स 180 डिग्रीज। तो इसको हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सॉल्व कर लेंगे हम x इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 जो कि हमें मिलेगा 3 5 3 18 6 5 6 30। तो 36 डिग्री है हमारा स्मॉलेस्ट एंगल का वैल्यू। तो इसमें से करेक्ट क्वेश्चन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी 36 डिग्री। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, a man goes 10 meter due east and then 24 meter due north. What is his present distance from the starting point? तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आपका नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि ए मैन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम ए पकड़ लेते हैं और 10 मीटर वो ईस्ट की तरफ जाते हैं। तो 10 मीटर्स पॉइंट बी, उसके बाद ही प्रोसीड्स फॉर 24 मीटर ड्यू नॉर्थ। सो लेट्स मेक दिस एंड पॉइंट सी। सो ही ट्रेवल्स 24 meters. So here in the question it is asked what is his present distance from the starting point. हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस का डेफिनेशन होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। तो उसके हिसाब से हमें 10 प्लस 24 करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से 24 प्लस 10 हमें मिलता है 34 मीटर, जो कि किन्हीं ऑप्शंस में आपका नहीं है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा इसके लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है पॉइंट ए और सी के बीच। तो हम इसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो है आपका एक लाइन सेगमेंट। तो उसको ड्रॉ करके हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमें मिल रहा है एक ट्रायंगल जो कि है ABC, जो कि है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें हाइपोटेन्यूज के साइड का लेंथ निकालना है। तो हमें मिल जाएगा जो कि है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर हमें पता है। तो इसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो ए सी स्क्वायर जो कि है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर जो कि होगा आपका ए बी प्लस बी सी स्क्वायर जो कि होगा आपका हाइट। तो ए सी स्क्वायर जो कि हमें निकालना है तो वो हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू है यहाँ पे 10 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 100 प्लस BC का स्क्वायर जो कि होगा हमें 24 का स्क्वायर होगा हमारा 576। तो इसे प्लस कर लेते हैं, हमें मिलेगा 676। तो स्क्वायर रूट होगा आपका 26 का स्क्वायर। तो हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ओवर को कट कर सकते हैं, हमें मिलेगा आंसर 26 मीटर्स। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए 26 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A wall 4.84 meter long and 3.1 meter high is covered with rectangular tiles of size 22 centimeter by 10 centimeter. What will be the total cost of the tiles at the rate of rupees 1.50 per tile? तो इसमें पहले हमें दो चीजों का हमें एरिया निकालना पड़ेगा, पहले वॉल का और उसके बाद टाइल्स का। तो पहले हम वॉल का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वॉल जो कि होगा 4.84 इंटू 3.1 जो कि है मीटर्स में। इसको हम इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 15.04 मीटर स्क्वायर। अभी हम निकालेंगे टाइल्स का एरिया। तो एरिया ऑफ टाइल्स है 22 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम 22 इंटू 10 करेंगे, ये होगा आपका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 22
0 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमने मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट किया है और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम दोनों को बाद में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इसको 10 टू द पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मीटर में। तो हमें मिलेगा 0.00220 मीटर स्क्वायर। तो हमें मिल गया है यहाँ पे एरिया ऑफ वॉल और एरिया ऑफ टाइल्स। तो हमें निकालना है कितना टाइल्स चाहिए होगा, नंबर ऑफ टाइल्स। उसके लिए हमें 15.04 को डिवाइड करना पड़ेगा आपका ईच टाइल का एरिया से, जो कि है 0.022, दोनों मीटर स्क्वायर में है। तो मीटर स्क्वायर किसी भी चीज को हम दो यूनिट्स को डिवाइड करने के लिए हमें उसके यूनिट्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो यूनिट्स ऑलरेडी हमने इक्वल कर लिया, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 683.63। तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिल गया है, तो हमें बस अभी कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट निकालना बहुत आसान होगा अभी, एज हमने नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लिया है। तो टोटल कॉस्ट होगा हमारा ₹683.63 इंटू कॉस्ट पर टाइल है आपका 1.50। तो हमें आंसर मिल रहा है इसका 1025। 1025 तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, लेकिन आपका 1025 पॉइंट समथिंग है आपका आंसर। तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं 1023 के साथ। तो अक्सर ऐसा होता है कि एग्जाम्स में आप जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्लोज वैल्यूज आपको मिलेगा। तो आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यूज ना मिले तो नियरेस्ट वैल्यू जो है उसको ही सेलेक्ट करके आप आइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ₹1023। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, the radius of a circle is 14 centimeter. What is the radius of the circle whose area is double the area of the circle? तो एक सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ है जो कि है 14 सेंटीमीटर। तो हमें इस सर्कल का पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 14 स्क्वायर, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे कि हमें एक ऐसे सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका एरिया होगा ये गिवन सर्कल का डबल। तो उस सर्कल का आपका एरिया क्या होगा, डबल होगा आपका ये वाले सर्कल का एरिया का। तो हम लोग को इसे 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 2 पाई इंटू 14 स्क्वायर। तो इस सर्कल का हमें रेडियस निकालने के लिए हमें एरिया से फिर से स्मॉल आर पकड़ लेते हैं, इसको इक्वेट करना पड़ेगा पाई इंटू 14 स्क्वायर। तो पाई कैंसिल हो जाएगा आपका दोनों साइड से। तो r if it goes to the opposite side it will be square root। तो 2 into 14 स्क्वायर। तो आपका ये स्क्वायर 14 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा 14 से और √2 हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम किसी किन्हीं ऑप्शन में से मैच हो रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका मैच हो रहा है इसका आंसर। तो इसका सही उत्तर है आपका 14√2। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? तो आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस का लेंथ दिया गया है और उसका पेरीमीटर भी दिया गया है। तो हमें निकालना है उसका एरिया। तो यहाँ पे सिर्फ सब ट्रायंगल्स के साइड्स का इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो हमें किन्हीं एक स्पेशल फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो हम पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का ड्रॉ कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ए बी सी, तो दोनों साइड्स ए बी और ए सी इक्वल है।
तो आपका बेस जो है दिया गया है 12 सेंटीमीटर और पेरीमीटर है आपका 32 सेंटीमीटर। तो हमें दूसरा जो दोनों साइड से इसको x पकड़ लेते हैं, तो एस पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर होगा 32 इक्वल टू x प्लस 12, तीनों साइड्स का सम। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 32 माइनस 12 इज इक्वल टू ट्वाइस x। तो x का हमें मिल जाएगा वैल्यू 10। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे सारे साइड्स का डायमेंशंस। तो हमें निकालना पड़ेगा अभी सारे साइड्स का डायमेंशन को यूज करके एरिया। तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है जिसका नाम है आपका हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला को हम यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए। तो हेरोन्स फॉर्मूला है आपका रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका हेरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पे s का वैल्यू है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर दिया हुआ है इन द क्वेश्चन 32 डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे तो इसका आंसर है 16। तो हम डाल लेते हैं इसका वैल्यूज यहाँ पे। तो s का वैल्यू है 16 और यहाँ पे a b c सिग्निफाई करता है आपका तीनों साइड्स के लेंथ। तो एक एक करके हम डाल लेते हैं। 16 माइनस 10, फिर से 16 माइनस 10 और आपका s माइनस सी का वैल्यू होगा 16 माइनस 12। तो इसको हम और प्रोसीड करते हैं सॉल्व। 16 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4। तो यहाँ पे आपका रूट ओवर आ जाएगा 16 6 96 और 6 इंटू 4 होगा आपका 24। तो रिजल्ट आएगा आपका 96 इंटू 24 2304 जो कि होगा आपका 48 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर मिलेगा आपको 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर जो कि है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर शर्मा डिपॉजिटेड ₹20,000 एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट इन ए बैंक एट 10% इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम मतलब ईयरली। और if 30% is deducted as income tax on the interest earned, what is this annual income from the fixed deposit? तो यहाँ पे सिंपल सा ही एक सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड सम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला को लिख लेते हैं। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। अगर R का हम वैल्यू जो है परसेंटेज ओनली वैल्यूज को हम पकड़ेंगे तो ओके। तो यहाँ पे दिया गया है आपका प्रिंसिपल, यहाँ पे है आपका 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया गया है यहाँ पे 10, टाइम दिया हुआ है आपका 1 ईयर क्योंकि पर एनम बोला गया है। तो 100 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। तो आपका SI है टोटल 2000। लेकिन यहाँ पे बोला गया है सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड सेंटेंस में कि 30% आपका डिडक्ट हो गया है एज इनकम टैक्स। तो हमें 30% माइनस करना पड़ेगा इससे। तो 30% निकाल लेते हैं। 30% ऑफ 2000, तो इसका हम निकाल लेते हैं 2000 का 0 0। तो आपका इनकम टैक्स से आपका माइनस हो जाएगा 30 इंटू 20 आपको मिलेगा 600। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा 2000 माइनस 600 जो कि आपको मिलेगा 1400। समझ में आ गया आपको? इंटरेस्ट से आपका 30% इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, इसलिए आपका 2000 से आपको 600 माइनस करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट वैल्यू आपका आएगा 1400 जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। A vendor purchased 40 dozen bananas for ₹1,250. Out of these, 30 bananas were rotten and could not be sold. At what rate per dozen
should he sell the remaining to make a profit of 20%? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको डिटेल में सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमें 40 डजन बनानास का जो प्राइस है वो है 1250। इसको हम लिख लेते हैं। 40 डजन मतलब है आपका 40 इंटू 12, एज 1 डजन contains 12 आइटम्स, तो 1 डजन 12 बनानास, तो टोटल नंबर ऑफ बनानास हो जाएगा आपका 12, 40 टू 12 हो जाएगा आपका 480 बनानास। उसमें से आपका माइनस हो जाएगा आपका 30 जो है वो कि रोटन, तो इसलिए आपका नंबर ऑफ बनानास अभी कितना हो जाएगा 480 माइनस 30 हो जाएगा आपका 450 बनानास। ओके, तो 450 बनानास को हम डजन्स में अगर कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपका नंबर ऑफ डजन्स हो जाएगा आपका 37.5 डजन्स। और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, एट व्हाट रेट पर डजन शुड ही सेल द रिमेनिंग टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट बनाने के लिए कितना प्राइस में आपको वेंडर को बेचना पड़ेगा उसको, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज का, आपको ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। आप सभी को पता होना चाहिए ये फॉर्मूला, तो इसी को हम यूज करेंगे। तो आपका 20% आपका प्रॉफिट होना चाहिए। 20% प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम वैल्यूज को डालेंगे, तो हमें मिलेगा आपका प्रॉफिट जो होगा 250 होगा आपका प्रॉफिट, या आप कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ पे वैल्यूज को डाल के। तो उसके बाद हम इक्वेट करेंगे इसको 37.5 डजन्स जो हमने यहाँ पे निकाला था उससे। अभी हो जाएगा आपका नया जो कि एसपी होगा वो हो जाएगा आपका 1250 प्लस 250, क्योंकि 250 हो जाएगा आपका ये प्रॉफिट। 250 जब प्रॉफिट होगा तभी जाके प्रॉफिट परसेंटेज होगा आपका कितना 20%। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं पर डजन का प्राइस। 1 डजन का हो जाएगा आपका 1500 डिवाइडेड बाई 37.5, जो कि एक परफेक्ट होल नंबर में आपका आंसर आपको मिल जाएगा 40। तो इसका आंसर है आपका ₹40। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये फॉर्मूला, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। इसमें डाल के आपको प्रॉफिट कितना होगा वो निकालना है 250 रुपीज, और 250 रुपीज को पुराने वाले जो सीपी है उसमें प्लस करना है, और यूनिटरी मेथड से आपको पर डजन का अमाउंट निकालना है, जो कि यहाँ पे आपका आएगा 40 रुपीज। और इसका सही उत्तर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, in an examination 94% of the candidates passed and 114 failed, how many candidates appeared? तो ये बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है आपका 94% कैंडिडेट्स पास्ड, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड होगा आपका 6%, क्योंकि 94 प्लस 6 आपका हो जाएगा 100। तो कैंडिडेट्स फेल्ड, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड आपका दिया हुआ है, तो हम इस परसेंटेज को यूज करके नंबर को हम डाल के हम निकाल सकते हैं कि कितना कैंडिडेट्स ने एग्जाम के लिए अपियर किया। तो 6/100 इंटू आपका x होगा 114। यहाँ पे x जो है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ, तो x का वैल्यू हम निकाल लेंगे 114 इंटू 100/6, हमें मिल जाएगा ये 6 1 6 5 6 9 19 मिल जाएगा आपको 1900। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स है आपका 1900। तो हमने यहाँ पे क्या किया,
नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड आपका दिया हुआ है और नंबर ऑफ पास दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स ने फेल किया हमने निकाला और परसेंटेज के फॉर्मूला में हमने डाल के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जिसको हमने x पकड़ा है उसको निकाल लिया। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1900। तो आशा करते हैं कि हमारा ये मैथ्स का सेशन आपके लिए मददगार रहा होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियोस में जहां हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, आपको जरूर आपका जो ड्रीम्स है वो आप फुलफिल कर पाएंगे। गुड बाय, टेक केयर।